एक छोटे से शहर के बाहर मिट्टी की सड़क पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था कालू मदारी। हर सुबह सूरज की हल्की किरणें जब उसकी झोपड़ी पर पड़ती तो कालू अपनी पुरानी मगर प्यारी ढोलक उठाता और उसका शरारती साथी चिंटू बंदर अपनी छोटी सी टोपी पहन लेता। दोनों रोजाना शहर की गलियों में जाकर लोगों को हंसाते थे। जब कालू ढोलक बजाता, चिंटू थिरक थिरक कर नाचता और छोटे बड़े सभी के चेहरों पर मुस्कान ला देता। काम के पीछे उनका असली रिश्ता सिर्फ कमाई का नहीं, बल्कि एक गहरी दोस्ती का था, जैसे परिवार। एक दिन शहर में अचानक हलचल मच गई। चौक पर एक बड़ा सा पोस्टर लग चुका था, शहर का सबसे बड़ा मदारी मुकाबला। विजेता को 1 साल का खर्च और रहने के लिए नया कमरा। कालू यह खबर सुनकर खुश भी हुआ और थोड़ा घबरा भी गया। इतने बड़े मुकाबले के लिए उसे मेहनत करनी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने देखा कि चिंटू झोपड़ी के कोने में चुपचाप बैठा रहता था। न पहले जैसी शरारतें, न नाचते समय वही चमक। कालू समझ नहीं पाया कि उसका दोस्त इतना उदास क्यों है। इसी बीच एक दिन एक बूढ़ी औरत कालू के पास आई। उसने चिंटू की तरफ देखकर कहा, बेटा, ये बंदर इस जंगल वाले झुंड का है। इसकी माँ कई दिनों से इसे ढूंढ रही है। कालू के दिल में जैसे किसी ने तीर मार दिया। चिंटू ने उसके साथ अनगिनत दिन बिताए थे, लेकिन किसी बच्चे को उसकी माँ से दूर रखना भी तो गलत था। उस रात आग के पास बैठकर कालू बहुत देर तक सोचता रहा। चिंटू उसके बिल्कुल पास बैठा था, लेकिन दोनों खामोश, जैसे दोनों एक दूसरे के दिल की बात समझ रहे हों। मुकाबले वाली सुबह कालू ने चिंटू को गोद में उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, चिंटू, तू मेरी जान है, पर माँ सबसे ज़रूरी होती है। अगर तू जाना चाहता है तो जा मेरे दोस्त, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। चिंटू के छोटे छोटे हाथ कांप रहे थे। वो पहले कालू की तरफ देखता, फिर जंगल की तरफ। आंखों में आंसू लिए वो दौड़ पड़ा और कुछ ही देर में अपनी माँ की बाहों में जा समाया। दूर से कालू ये दृश्य देख रहा था।